नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया। बिहार को कई बड़े सौगात मिले हैं। हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। बिहार को कई बड़े सौगात आज मिले हैं। बजट आपने देखा है? ने पूरा बजट हमने देखा है। बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है। बिहार को पूरी तरह से फिर से अंगूठा दिखाया है। बिहार को छलने का काम किया गया है। बिहार को ठगने का काम किया गया है। यह जो इस वर्ष चुनाव है 2025 में, उसको लेकर जो वित्त मंत्री के द्वारा आज बजट पेश किया गया, जो बिहार के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही है एनडीए के नेताओं के द्वारा, पूरी तरह से झूठ है। अब बताइए, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात की जा रही है आज के बजट में। पटना एयरपोर्ट है बगल में, इसका विस्तार का पहले से विस्तार चल भी रहा है। पहले से बजट में पैसा दिया गया था, पहले से प्रावधान था और विस्तार की प्रक्रिया शुरू है। अगले साल उद्घाटन भी होना है। दरभंगा एयरपोर्ट का है, पूर्णिया एयरपोर्ट का है, भागलपुर एयरपोर्ट का है, बिहटा एयरपोर्ट का है। सब में पहले से चल रहा है विस्तारीकरण की प्रक्रिया। पूरी प्रोसेसिंग यूनिट बिहार को मिला है। एकदम झूठ है। कौन सा यूनिट मिला है? कोई यूनिट आज के बजट में फूड प्रोसेसिंग को लेकर नहीं मिला है। फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो आज बिहार में संभावनाओं को लेकर बजट में जो चर्चा आज हुई, पशुपति कुमार पारस जी जब पहली बार बिहार से फूड प्रोसेसिंग मंत्री बने, पहली बार आज़ादी के बाद केंद्र की सरकार में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का जिम्मा पारस बाबू को मिला, पहली बार आज़ादी के बाद। उसके पहले सुबोधकांत सहाय जी हुए थे, हम लगता है उस समय झारखंड एक था, तो वो हुए थे फूड प्रोसेसिंग मंत्री। लेकिन पारस बाबू के ही प्रयास से फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की नज़र बिहार पे पड़ी। अब पारस बाबू जब 2021 में मंत्री हुए, 2024 तक मंत्री थे, तो उन्हीं के प्रयास से बेली रोड में ललित भवन में ऑफिस खुला फूड प्रोसेसिंग का, निपटम का। उन्हीं के पारस बाबू के प्रयास से जो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र था पारस बाबू का, रामविलास पासवान जी का, हाजीपुर में फूड प्रोसेसिंग के संभावना को लेकर बड़ा कार्यालय खुला, जो आज भी है, जिसमें हाजीपुर का केला है, मुजफ्फरपुर का लीची है, दरभंगा और मिथिला का मखाना है। इन सब को प्रोसेस करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए बड़ा कार्यालय खुला। मखाना बोर्ड भी बनाने का नहीं, पहले से जीआई टैग मिला हुआ है। किसको? ये तो होता है कि अंधों के शहर में है ना, चश्मा बेचने वाली बात हो गई है ना, कि अंधों के शहर में नहीं चश्मा बेचने वाली बात थी। तो ये अंधों के शहर में ये एनडीए के नेता जो हैं, लगता है बिहार की जनता को समझ लिए है मूर्ख। ये अंधों के समझ लिए बिहार की जनता को अंधा। ये चश्मा जो बेचने का पुराना नहीं होता है, पुराना नया बोतल में पुरानी शराब डालकर बेचने वाली बात, पूरी तरह से पुरानी ही जितनी घोषणाएं थी, पुरानी ही जितनी परियोजनाएं थी, योजनाएं थी, सारे को रीपैकिंग करके बिहार के साथ धोखा हुआ है। आप ये मानते हैं? बिहार के साथ छलावा हुआ है, बिहार के साथ धोखा हुआ है। बिहार, अब नीतीश कुमार जी का जो मांग था स्पेशल विशेष राज्य के दर्जे का, उसका क्या हुआ? उस पर तो चर्चा तक नहीं हुआ। आज विशेष पैकेज बिहार को 1 रुपया भी कोई आर्थिक सहायता आज के बजट में मिला है? बिहार में रोजगार के अवसर बढ़े, रोजगार का सृजन हो, बिहार के नौजवानों को नौकरी मिले, बिहार में नए नए मतलब शिक्षा के केंद्र खुले, इसके लिए कोई चर्चा बिहार में हुई है? अब आईआईटी का हॉस्टल बनेगा बिहार में, आईआईटी का भवन बनेगा, तो उसमें तो देश भर के जितने भी आईआईटी के पास आउट लोग होंगे वो आएंगे हॉस्टल में। उससे बिहार को क्या लाभ मिलेगा? अब ये बताइए, कितना झूठ बोला जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बड़ा राहत, बड़ा एकदम टैक्स स्लैब में देश की जनता को राहत देने का काम आज के बजट में।
अरे ये बजट में जो टैक्स स्लैब में 12,75,000 का हुआ है, हमने बजट देखा है। आप झूठ परोसिएगा एनडीए के नेता, जो भाजपा के नेता, टैक्स स्लैब में जो सैलरीड है, जो वेतन भोगी है, जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो सैलरीड लोग हैं, उनको 12 लाख का स्लैब में छूट मिलेगा। लेकिन लोअर मिडिल क्लास जो है, इस बजट में लोअर मिडिल क्लास की कोई चिंता नहीं की गई, कोई चर्चा नहीं की गई। गांव गरीब किसान को कुछ नहीं दिया गया, पूरी तरह से आईवास किया गया, झूठ बोला गया। अब आदरणीय वित्त मंत्री जी मिथिला साड़ी पहनकर आज लोकसभा में आई थी बजट पेश करने, लेकिन मिथिला पेंटिंग्स को बढ़ावा देने के लिए, मिथिला पेंटिंग्स को कैसे देश भर में बढ़ावा मिले, इस पर कोई बजट में चर्चा नहीं की गई। तो पूरी तरह से ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। पूरी तरह से बिहार के लिए ना कोई स्पेशल, जदयू का जो मांग है, जदयू का पुराना मांग है, 1 रुपया भी नहीं दिया गया। विशेष राज्य के दर्जे की बात आप कर रहे हैं, जब पिछले बजट में आप उनके साथ थे, क्या इन सब बात आप रखे थे उनके पास, मोदी जी के पास? हम लोग सब दिन आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब जब डेलीगेशन भी गया है, जब बिहार के सारे सांसदों का डेलीगेशन गया, या बिहार को जब जब स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज देने की बात हुई, और जो भी बिहार को मिला एनडीए के सरकार में, वह रामविलास पासवान जी के प्रयास से मिला। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री हुए, तो यह जो जेपी सेतु बगल में देख लीजिए, एनटीपीसी बाढ़ में देख लीजिए, या जो मुंगेर पे जो बड़े बड़े ब्रिज बने मुंगेर पे, या बड़े बड़े जो सेतु उधर कोसी में जो वह महासेतु बना, जितना भी बड़ा बड़ा परियोजनाएं योजनाएं बिहार के लिए हुआ, या नालंदा में आयुध फैक्ट्री लगा, रेलवे का जाल बिछा, जितने भी रामविलास पासवान जी के प्रयास से 1999 में, और उसके बाद आदरणीय लालू जी के प्रयास से यूपीए के सरकार में उस समय हुआ। एनडीए की सरकार में बिहार को कुछ नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी यहाँ आके घोषणा करके जाते हैं, वो भाषण में बोलते हैं कितना दूं, इतना दूं, इतना दूं, 1 लाख करोड़ दूं, 2 लाख करोड़ घोषणा करूं, 5 लाख करोड़ दूं, 10 लाख करोड़ दूं, ऐसे, लेकिन 1 रुपया नहीं मिलता। जो पहले का हमारा था, जो पहले जो घोषणाएं हुई थी, वही परियोजनाएं चल रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा वो पूछ रहे हैं कि आप लोग को जब बिहार को पैसा मिल रहा है तो विपक्ष को तकलीफ क्यों हो रहा है? कौन सा पैसा, कौन सा? अरे हम कहते हैं अब टीटीएम गिरी करने से कोई फायदा नहीं होगा। संजय झा जी कहाँ से निकले हैं? संजय झा जी का इतिहास आप लोग नहीं जानते होंगे। संजय झा जी का इतिहास हम जानते हैं, अब उनके इतिहास पे हम नहीं बोलना चाहते। संजय झा जी टीटीएम गिरी में लगे हुए हैं। संजय झा जी बोले ना, कौन सा पैसा मिला? आंकड़ा में आंकड़ों का हेरा फेरी ना करें, आंकड़ों का हेरा फेरी करने। संजय झा जी भाजपा के यूनिवर्सिटी से निकले हैं, भाजपा से ही आए हैं जेडीयू में, भाजपा के द्वारा ही प्लांटेड है वह यहाँ जनता दल में। इसलिए संजय झा जी क्या बोल रहे हैं? हम अब बजट का जो आज जो बजट आया है, पूरा बजट की कॉपी लेकर वह बैठ के मीडिया को बताएं कि बजट में बिहार को क्या मिला। बजट में बिहार के गरीब गुरबा किसान मजदूर नौजवान को बिहार में को क्या मिला? संजय झा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए ना। अब लोकसभा के बाहर केवल कुछ भी बोल देने से, झूठ बोल देने से थोड़ी काम चलेगा। तो चलिए, आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हमारे साथ थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दौरान आज बजट पेश किया गया था, इस पर हमने इनसे बातचीत की है। बहरहाल में इतना ही, अब बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।